वेलकम टू माय होली पैथ ई लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो अभी हमने जो पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको बोर्ड मास, उसी का नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं आप लोगों के बीच। इसमें रहेगा हाई लेवल क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़ा पीछे से जो हमने क्वेश्चन किए थे उनसे थोड़ा अपग्रेड क्वेश्चन रहेंगे, जो कंपटीशन लेवल में बहुत सारे आते हैं क्वेश्चंस। हर कंपटीशन लेवल में एक बोर्ड मास का क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हमने देखो एक क्वेश्चन पुटअप किया है। पहला क्वेश्चन हमने पुटअप किया, क्या लिखा हुआ है, 5 + 5 गुणा 5 - 5 का 5/5। ठीक है, अब देखो हम वही पुराना अपना वाला याद करेंगे। क्या याद करेंगे? बोर्ड मास। क्या याद करेंगे? बोर्ड मास। यहाँ पे हम लिख देते हैं BORDMAS, बोर्ड मास। B फॉर हमने बताया था, आपको याद होगा, ब्रैकेट बताएंगे। क्या बताई थी? ब्रैकेट। और O फॉर ऑफ बताया था, और D फॉर बताया था डिवाइड। ठीक है, डिवाइड। एंड M फॉर बताया था मल्टीप्लाई। A फॉर बताया था ऐड, एंड S फॉर बताया था सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ब्रैकेट्स हमने बताए थे 3 टाइप्स के हैं। यहाँ इसमें कोई ब्रैकेट्स का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसको सिंपली है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले किसका यूज करते हैं? ब्रैकेट्स का। यहाँ तो ब्रैकेट है ही नहीं, तो ब्रैकेट को कट कर देंगे। फिर किसका यूज करेंगे? ऑफ का, ओ का। तो यहाँ ऑफ, या इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कोष्ठक। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? कोष्ठक। और इसको ऑफ का मीन्स क्या होता है? का। और का हमने मतलब बताया था क्या होता है? गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। डिवाइड का मतलब सबको पता है, भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। एंड मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। एंड ऐड का मतलब सबको पता है, क्या होता है? जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़। एंड सब्ट्रैक्शन मींस सबको पता है, क्या होता है? घटाना। क्या होता है? घटाना। चलो, तो देखो यहाँ पर कोई ब्रैकेट का यूज नहीं किया गया, तो ब्रैकेट को तो हम छोड़ ही देंगे, कोष्ठक को तो हम छोड़ ही देंगे। फिर किसको हल सॉल्व करेंगे? का को। का यूज किया गया यहाँ, तो बाकी सेम टू सेम लिख लेंगे। 5 + 5 मल्टीप्लाई 5 - 5 का मीन्स क्या बताया? गुणा। 5 की गुणा किससे करनी है? 5 से। का किन के बीच, किन अंकों के बीच लगाए? इस 5 और इस 5 के बीच लगाए, तो इन दोनों की क्या कर लेनी? गुणा। 5 का पाड़ा 5 बार, 5 का पाड़ा 5 बार, 5 × 5 = 25। कितना आ जाएगा? 25 लिख देंगे। और भाग 5 लिख देंगे। ये वाला साइन बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, और 5 आ गया। ठीक है, संख्या का चिन्ह कौन सा होता है? जस्ट उसके जो आगे लगा होता है वो संख्या का क्या होता है? चिन्ह। और संख्या अपना चिन्ह कभी भी नहीं छोड़ती है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब देखो बेटा, अब इसके बाद का भी सॉल्व हो गया है। क्या हो गया है? का भी सॉल्व हो गया है। और उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे? भाग को। देखो यहाँ भाग है, हाँ है, भाग का साइन लगा हुआ। किन अंकों के बीच? इस 25 और 5 के बीच लगा हुआ है। तो भाग को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? भाग को। तो भाग कर लेंगे। 5 + 5 गुणा 5 - 5 से 25 में भाग करेंगे। 5 से 25 में मतलब बेटा 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 25 आ जाए। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 5 आ गया। ठीक, भाग सॉल्व हो गया। फिर किसकी बारी आएगी? गुणा की। किसकी बारी आएगी? गुणा की। देखो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा हुआ, हाँ लगा हुआ है, तो गुणा कर लेंगे। 5 की गुणा 5 बार, मतलब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो अभी हमने बताया था यहाँ 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा था, कितना आया था बेटा? 25। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 25 और माइनस के 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस के 5। फिर इसके बाद क्या करेंगे? जोड़। क्या करेंगे? जोड़। क्या करेंगे? जोड़। गुणा करने के बाद क्या करते हैं? जोड़। तो देखो जोड़ में क्या क्या लिखा है? ये 5 लिखा है जोड़ में, और 25 लिखा है। देखो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब एक चिन्ह किसका है? प्लस का। ये संख्या किसकी है? प्लस की है। तो देखो 25 में 5 जोड़ देंगे, 25 और 5 30, और माइनस के 5। 30 में से अब जोड़ हो गया, फिर क्या करेंगे? घटाना। तो घटाएंगे, 30 में से 5 निकालेंगे, कितना बचेगा? 25। कितना बचेगा? 25 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो बात सही थी, हमें गुणा कर ली थी, लेकिन यहाँ पे एक और हम तरीका यूज कर सकते थे। देखो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ ये प्लस का 5 है, एक इसका 5 है, माइनस का 5 है। ये अगर एक ही बार में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो किसका क्या बचेगा? सिर्फ 25, एंड हेंस 25 इज आंसर। ठीक है, तो यहाँ हम ऐड इसको ना करके ये प्लस का 5 है, माइनस का 5, तो बेटा कट जाएंगे। 5 प्लस के 5 से माइनस के 5 कट जाएंगे, तो 30 में से यहाँ ये करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर क्या बचेगा? 25 आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं।
चलिएगा देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमने यूज किया है परसेंटेज को भी यूज किया है, दो जगह हमने परसेंटेज को भी यूज किया है, और हमें ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह इसकी जगह पे हमें निकालना है क्या आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, अब देखो परसेंटेज बिल्कुल बोर्ड मास से ही रिलेटेड है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 20% का 40 या 40 का 20%, क्या लिख दिया बेटा? 40 का 20%, क्या लिख दिया? 40 का 20%। अब हमने काका मीन समझाया, काका मतलब क्या होता है? गुणा। क्या होता है? गुणा। तो 40 की गुणा हमें करनी है, किससे करनी है? 20 से, और प्रतिशत लगाए, प्रतिशत लगा देंगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक? 40 की गुणा करनी है हमें 20 से। काका मीन्स क्या होता है? काका मतलब क्या होता है? गुणा। तो गुणा कर निशान लगा लिया। अब देखो गुणा, अब देखो हमें प्रतिशत का मतलब नहीं, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बेटा? 1/100। क्या होता है? 1/100। किसी भी संख्या में 1/100 से गुणा कर दें तो वो किसमें चेंज हो जाती है? प्रतिशत में। जैसे कि यहाँ हमें प्रतिशत का चिन्ह हटाना है। क्या करना है? प्रतिशत का चिन्ह हटाना है। तो क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग कर दिया। देखो 1 0 1 0 1 0 1, यहाँ ऊपर 2 0 थे, नीचे भी 2 0 हैं, कट गए। ऊपर 2 0 नीचे 2 0, गुणा कर लेंगे। क्या बचा? ऊपर बचा 4 और 2 बचा। 4 की 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। ये 8 क्या है? 8 मान आ गया। 8 क्या है? वास्तविक मान। 40 का 20% कितना होगा बेटा? 8। कितना होगा? 8। ऐसे ही 40। अब देखो संख्या कितनी होती है? कोई भी संख्या कितनी होती है? 100%। कितनी होती है? 100%। कोई भी संख्या कितनी होती है? हमेशा 100%। तो ये जो 40 था इसमें 100% के बराबर था इसमें, और 100% में से इसमें 20%, 100% में से 20%, तो 100% में 20 के कितने टुकड़े बनेंगे? 5। कितने बनेंगे? 5। तो 5 टुकड़े बनेंगे। तो इसको भी हम कितनी जगह बांट देंगे? 5 जगह, क्योंकि ये कितने के बराबर है? 100% के। कितने के बराबर है? 100% के। अगर हमें ज्ञात करना है इसका 20%, तो 100 में 20% के कितने टुकड़े बनेंगे? 5। तो इसको भी 5 जगह बांटते हैं। 40 का 5, 5 8 40, 8 आ जाएगा। जो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो इसमें भी हमने परसेंट का चिन्ह यूज किया है। तो परसेंट का मतलब हमने समझा दिया क्या होता है। किसी भी संख्या में 1/100 से क्या कर दें? 100 से भाग कर दें, 1/100 से गुणा करते हैं, वही बात है। ठीक है, तो वो किसमें चेंज हो जाती है? वास्तविक संख्या में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो बेटा यहाँ लिखा है 44% का 85 का प्लस 12% का 105 माइनस प्रश्नवाचक चिन्ह और बराबर 49। तो देखो 44%, तो 44 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 100। क्या आ जाएगा? 100। और का को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? गुणा, क्योंकि का मीन्स हमने क्या बताया है? गुणा। क्या बताया है? गुणा। और प्लस आ जाएगा 12, और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे क्या आ जाएगा बेटा? 100 आ जाएगा। और का मीन्स क्या होता है? गुणा। और कितना लिखा है? 105, तो 105 लिख देंगे। अब देखो हमें जो फाइंड आउट करना होता है, जो भी हमें निकालना होता है, उसको एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो देखो 49 इधर ज्यादा है, हमें ये फाइंड आउट करना है, तो बराबर के इधर उधर ले जाएंगे। तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। किसका हो जाएगा? ये माइनस का है, बराबर उधर जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है, बराबर किधर आएगा? माइनस का। इनका क्या कर देंगे? पक्षांतर। क्या कर देंगे? ठीक है, इसकी जगह पे हम कोई भी मान लेते हैं, के मान लो, एम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, एक इसका नाम रख देते हैं, के नाम रख दे, एम नाम रख दे। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा ये है क्या। ठीक है, तो देखो भैया यहाँ 44, देखो अब देखो यहाँ ये 44 गुणा, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो 5 से काट देंगे, 5 एकन 5, 3 बचा, कितना हो गया? 35, 5 सत्ते 35, 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10 और 20 आ जाएगा। 0 उतार लेंगे। फिर 4 से काटेंगे, 4 11 4 एकन 4 4 एकन 4 4 11 44, 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20 आ जाएगा। देखो बेटा क्या बचेगा? ऊपर गुणा कर लेंगे 11 की या 17 की, 11 से 17 एकन, 17 के साथ हाथ से लगा 1, 17 एकन 17 और 1 18 बटे 5 आ जाएगा। और प्लस देखो इसे काट लेंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, फिर इससे काट लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 0 आ जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा? कितना बचा? 21 और 3 गुणा 21 बटे 5 बचा। माइनस का क्या लिखा है? 49 लिख लेंगे, और बराबर इसकी जगह पे हम कोई भी इसका नाम रख देते हैं, के नाम रख दिया हमने। क्या रख दिया बेटा? इसका नाम के। ठीक है,
अब गुणा कर लेते हैं इनके, देखो 187/5 प्लस गुणा करेंगे 3 से, देखो 3 एकन 3, 3 की गुणा 1 से करेंगे 3 एकन 3, 3 की गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 6 बटे में क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5 माइनस का 49 बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 होगा, बटे में कुछ नहीं है तो बटे में क्या होगा 1 होगा, बराबर का क्या आ जाएगा k। ठीक है, अब देखो इनका हर देखते हैं, या ये क्या होता है अंश, ये क्या होता है हर, क्या इनके हर बराबर है सभी के? नहीं, यहाँ 1 लिखा है, क्या लिखा है 1। अगर यहाँ 5 होता, कितना होता 5, अगर यहाँ 5 होता तो इनके हर बराबर हो जाते, क्या हो जाते हर, और जब हर बराबर होते हैं तो संख्याएं क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है या घट जाती हैं। क्या होता है उनके अंश आपस में या तो जुड़ जाएंगे, जोड़ का चिन्ह होगा तो जुड़ जाएंगे, घटाने का चिन्ह होगा तो घट जाएंगे। तो देखो बेटा ये तो इसके 5 बटे में नहीं है तो यहाँ हमने 5 से गुणा कर दी, 5 से भाग कर दी। बोलो किसी भी संख्या किसी को तुम जो चीज दोगे वही चीज उससे वापस ले लो, उससे उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा 5 एकन 5, कितना आ जाएगा बोलो बेटा, कितना आ जाएगा 187/5 प्लस 63/5 माइनस, अब देखो ये 49 है, 49 का पहाड़ा पता नहीं है हमको, ठीक है, तो हमें 50 का पहाड़ा पता है, 50 की 5 बार गुणा करेंगे 55 25 250 आ जाएगा। अब 250 में से कितनी बार कितना ज्यादा लिया, एक है, कितनी बार 5 बार, तो 5 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 245, कितना आ जाएगा 245/5 एकन 5 और बराबर का k आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े, देखो बढ़ते हैं। अब देखो फिर से गुणा करके, अब नहीं पता है 50 का भी पढ़ा नहीं, 5 का तो पता है, 5 नियम 45 के 5 यहाँ से लगा 4 और 5 को 20 और 4 24 लिख देंगे। अब देखो इनका हर क्या हो गया, देखो बेटा हर क्या हो गया, समान हो गया, हर क्या हो गया समान। तो अंश अंश जो जोड़ में है तो जुड़ जाएंगे, ये घटाने में है तो घट जाएगा। तो जोड़ दो बेटा, जोड़ देंगे 7 और 3 187 और प्लस 63 माइनस का 245 बटे क्या आ जाएगा 5 बराबर का क्या आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो जोड़ देंगे 7 और 3 10, 10 का 0 और 8 और 6 14 और 1 हासिल वाला 15 के 5 हासिल लगा 1, 15 में 1 हासिल लगता है, 2 और 1 और 1 2, 250 माइनस का 245 बटे 5 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा। अब देखो बेटा 250 में से कितना निकालना है 45, 245 तो कितना बचेगा 5 बटे बराबर क्या आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो k बराबर क्या बचा बेटा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाता है, क्या बचता है 1। कुछ बच्चे क्या लिख देते हैं 0, क्या लिख देते हैं 0। बेटा 0 कब बचता है, जब संख्याओं को हम क्या करते हैं घटाते हैं, क्या करते हैं घटाते हैं, तब 0 बचता है। यहाँ हमने क्या किया है भाग। अब देखो 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 5 आ जाए तो 5 एकन 5 किस पे आया, 1 पे आया, किस पे आया 1 पे आया, तो इसीलिए 5 एकन 5, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा 1। अगर क्या होता 5 माइनस 5, क्या होता 5 माइनस 5 तब क्या आता है 0। क्यों 0 आता है कि भैया तुम्हारे पास कोई भी 5 वस्तुएं थी, कितनी थी 5 वस्तुएं, और वो हमने ले ली तो क्या बचा तुम्हारे पास, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब क्या है 0 वस्तु। हर चीज तुम 0 लेके चलते हो अपने साथ में, 0 वस्तुएं 0 रुपया, अगर नहीं है पैसा तब भी क्या बोल सकते हो किसी को, हमारे पास भैया 0 रुपया है, कितना है 0 रुपया, ठीक है। तो 5 वस्तुओं में से 5 वस्तुएं ले ली जाएंगी या 5 में से 5 चला जाएगा तब 0 बचेगा, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इस प्रश्नवाचक का आंसर क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा बेटा 1, ठीक है। बोलो तो प्रतिशत का मतलब समझ गए होंगे कि कहीं भी प्रतिशत चिन्ह लगा है इसका मतलब क्या हुआ बेटा 1/100 लिख देना, क्या लिख देना 1/100। परसेंटेज का मीन्स क्या होता है कि किसी भी जहां जिस भी संख्या में लगा हुआ है उसमें 1/100 या 100 से 1/100 से गुणा कर दें या 100 से क्या कर दें भाग। क्लियर है? बोलो तो देखो यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा था इसीलिए हमने बटे में इसके क्या लिख दिया 100। आप लोगों को पिछली कक्षाओं में पढ़ भी रखा होगा कि हमें परसेंट का चीज का चिन्ह हटाना है तो 100 से क्या कर देना है भाग, क्या कर देना है भाग। वही बात याद रखनी है कि परसेंटेज का चिन्ह हटाना है 100 से क्या कर देना है भाग, ठीक है। और जो परसेंटेज चिन्ह लगा होगा, जब प्रतिशत चिन्ह लगा होगा तो इसमें 100 से क्या किया गया होगा, क्या किया होगा गुणा, क्या की गई होगी गुणा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो तब तक सभी लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ब्रैकेट टाइप का है। किसका है? ब्रैकेट टाइप का। क्या है? 2 होल 1/3 माइनस 1 होल 1/2 1 होल 1/2 ऑफ 3/5 प्लस 1 होल 2/5 डिवाइडेड बाय 2 होल 3/1 2 होल 1/3। देखो बेटा अब हमने ब्रैकेट वाले भी देखो, यहाँ ब्रैकेट किसके, एक ही बनी ब्रैकेट का यूज किया है, वो भी लार्ज ब्रैकेट का। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई समस्या ही नहीं है कि एक ही ब्रैकेट है उसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है या मिश्र फ्रैक्शन है, सम्मिश्र भिन्न है। क्या है? सम्मिश्र भिन्न। तो इसको पहले किसमें चेंज करेंगे? भिन्न रूप में, भिन्नात्मक रूप में। तो भिन्न रूप क्या होती है? अंश बटे हर होता है। क्या होता है भैया? अंश बटे हर। क्या होता है? अंश बटे हर। भिन्न हमारी क्या होती है? भिन्न हमारी क्या होती है? अंश बटे हर। क्या होती है? अंश बटे हर। ठीक है, या क्या होता है? फ्रैक्शन हमारी क्या होती है बेटा? क्या होती है? फ्रैक्शन क्या होती है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखो यहाँ किसमें लिखा हुआ है? होल में लिखा हुआ है या सही में लिखा हुआ है? 2 सही 1/3। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सरल तरीका होता है, बस एक ही तरीका हर जगह यूज करना है, इसी तरीके का। देखो इससे क्या करते हैं? सर्वप्रथम गुणा। क्या करते हैं? गुणा। क्या करेंगे? गुणा। और ऊपर वाले क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। क्लियर है? बोलो इसकी इससे क्या करते हैं? गुणा। जैसे हमने लिख दिया 5 होल 3/2। क्या लिख दिया बेटा? 5 होल 3/2। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 2 की इससे क्या होगी? गुणा। 2 की इससे गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 और प्लस 3/2। ऊपर वाले क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जो अंश में इसके लिखा होता है उसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। इसके इससे क्या कर देते हैं? गुणा। तो 2 की गुणा की हमने किससे? 5 से कर दी। 2 पंचे 10 और 3 को जोड़ दिया, कितना आ गया? 13/2। कितना आ गया बेटा? 13/2। क्लियर? यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। 2 की 3 से क्या करेंगे? गुणा। क्या करेंगे? गुणा। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें एक इसमें चेंज करने हैं, भिन्न रूप में। किसमें? भिन्न रूप में, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने हैं। ठीक है, 3 की 2 से गुणा होगी, 3 दूनी 6 और 1 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 7/3। कितना आ जाएगा बेटा? 7/3। क्लियर है? बोलो फिर 2 की 1 से गुणा होगी, 2 एकन 2 और 1 3। कितना हो जाएगा बेटा? 3/2। ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ क्या लिखा है? ऑफ। क्या लिखा है? ऑफ 3/5। 3/5 प्लस यहाँ सॉल्व कर लेंगे। 5 एकन 5 और 2 7/5। कितना आ जाएगा? 7/5। क्या भाग का चिन्ह लगाए? भाग का लगा लेंगे। 2 की गुणा होगी 3 से, 2 3 6 और 1 7/3। कितना आ जाएगा? 7/3। क्लियर है? बोलो क्या आ जाएगा बेटा? 7/3। अब देखो अब हम क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट। तो पहले हम ब्रैकेट वाला, यही तो पार्ट है ब्रैकेट वाला, सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व कर लेते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है ऑफ। क्या लगा हुआ है? ऑफ। ऑफ का मींस क्या होता है? गुणा। तो भैया जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक इसके साथ हम क्या नहीं लगा सकते? गुणा का चिन्ह। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। या एक तरीका और, इसकी इससे भी गुणा करा दें, इसकी इससे भी गुणा करा दें, बात वही। ठीक है, लेकिन इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ऐसे इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करने का सबसे शॉर्ट डिप होती इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा, नीचे नीचे गुणा। अगर हर क्या हो? विपरीत हो, सम विषम संख्याएं हो। कैसी हो? सम विषम संख्याएं। तो इससे क्या होते हैं? कैंची की गुणा कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, बोलो इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा। अगर क्या हो? सम संख्याएं हो, या दोनों क्या हो? दोनों जगह क्या होनी चाहिए? सम संख्याएं हो, या दोनों जगह क्या हो? विषम संख्याएं, या क्या हो? प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर होंगे तो हमेशा कैंची की गुणा ही करा के कर लेना, क्योंकि प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? उनका मल्टीपल ही होगा। क्या होगा? एलसीएम उनका मल्टीपल। तो इनका या तो एलसीएम निकाल लेंगे या कैंची गुणा। 2 की 7 से गुणा करा देंगे, 2 की 7 से गुणा कराएंगे, क्या आ जाए? 2 सत्ते 14। कितना हो जाएगा? 14 बेटा। यहाँ माइनस लगा, माइनस 3 की 3 से गुणा करा देंगे, 9 बटे क्या आ जाएगा? 3 की 2 से गुणा होगी, क्या आ जाएगा बेटा? 6। कितना आ जाएगा? 6। ऑफ क्या आ जाएगा बेटा? ऑफ 3/5 और प्लस 7/5। देखो यहाँ बेटा लगा है भाग का चिन्ह, तो भाग का मतलब तुमको पता है। क्या लिख दिया हमने? 3/2। क्या लिख दिया बेटा? 3/2। तो ये लिख देते हो 3/2। क्या लिख देते हो? 3/2। या 2 से भाग करना है, 2 से भाग करना है 3 को, ये तो बोलते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ भाग का चिन्ह लगाइए फ्रैक्शन में। क्या है? फ्रैक्शन में। तो देखो इसको भी हम बटे में ही लिख देंगे, क्या आ जाएगा? 7/3।
क्या आ जाएगा 7/3। देखो अभी कितनी मंजिला इमारत बन गई, 1 2 3 4। कितनी मंजिला इमारत है बेटा, 4 मंजिला इमारत। कभी भी तुम्हें 4 मंजिला इमारत दिख जाए, कितनी मंजिल दिख जाए इमारत, 4 मंजिल इमारत। तो 4 मंजिल इमारत दिख जाए, उसमें क्या करते हैं, पहले चौथे की गुणा कर देते हैं। किसकी कर देते हैं, पहले चौथे की गुणा कर देते हैं और दूसरे तीसरे गुणा कर देते हैं। किसकी गुणा कर देते हैं, दूसरे और तीसरे की। ठीक है, बोलो पहले चौथे की गुणा और पास वालों की गुणा दूसरे और तीसरे। देखो ये पहली मंजिल पर है, ये दूसरी मंजिल पर, ये तीसरी मंजिल पर, ये चौथी मंजिल पर है। ठीक है, बोलो बहुत सारे बच्चे गलती करते रहते हैं इसमें, इसीलिए हमने इसको मंजिलों में चेंज कर दिया। तो देखो पहले चौथे की गुणा दूसरे तीसरे की गुणा, तो कर देंगे क्या आ जाएगा, 14 में से 9 निकाल देंगे, कितना बचेगा बेटा 5 और बटे 6। अब ऑफ 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 का चिन्ह हटाएंगे तो किसका आ जाए, क्या आ जाएगा, गुणा। कितना आ जाएगा 3/5, कितना आ जाएगा 3/5, यहाँ प्लस क्या आ जाएगा 7 की गुणा हो जाएगी पहले वाले की गुणा चौथे वाले। पहले की जगह कितना है 7, 7 की गुणा किससे हो जाएगी 3 से, बटे कितने की 5 की गुणा हो जाएगी 7 से। कितने की हो जाएगी 5 की गुणा 7 से। ठीक है बेटा, बताओ यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बोलो चलते हैं। तो 5 से 5 कैंसिल हो गए, यहाँ देखो क्या बेटा 7 से 7 कैंसिल हो गया। क्या बचा बेटा ऊपर बोलो, 3 एकन 3 और नीचे क्या बचा 6 बचा, प्लस प्लस कितना बचा यहाँ 3, यहाँ क्या बचा बेटा 5। अब देखो यहाँ ये देखो कैसी संख्या है, हमने अभी बताया था यहाँ पर जब सॉल्व कर रहे थे, हमने बोला था या तो दोनों कैसी हो बेटा, कैसी हो दोनों सम संख्याएं हो तब हम एलसीएम लेंगे, या दोनों क्या हो विषम संख्याएं तब एलसीएम लेंगे। अगर प्राइम नंबर हुए तो इन दोनों की क्या कर लेते हैं, गुणा। क्या कर लेते हैं, गुणा। तो देखो यहाँ पे देखो ये दोनों एक सम संख्या, ये क्या है विषम, तो उसकी कैंची गुणा कर देंगे, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा और इन दोनों की गुणा आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा 3 की गुणा 5 से होगी, 3 का पारा 5 बार 5 15 आ जाएगा, प्लस 6 की गुणा 3 से 6 3 18 आ जाएगा, बटे 6 की गुणा 5 से 6 5 30 आ जाएगा। अब बेटा 8 और 5 13 के 3 और 1 और 1 2 और 1 हासिल वाला 3 आ जाएगा, बटे 30 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। अब देखो बेटा ये कट भी रहा है, किससे कट रहा है 3 से, बोलोगे कट रहा है 3 एकन 3 3 एकन 3 3 एकन 3 और 0 आ जाएगा। कितना बचा 11 बटे, कितना बचा 11 बटे। तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन आ गया हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें परसेंटेज वाला भी यूज कर लिया, इसमें देखो ब्रैकेट्स मल्टीपल ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, मल्टीपल कोष्टक का है। तो देखो बेटा हमने बताया था तुम्हें कोष्टक वाला ये क्वेश्चन है, कैसा है कोष्टक वाला। तो कोष्टक हल करने के लिए सर्वप्रथम हम कौन सा कोष्टक हल करते हैं, छोटा ब्रैकेट। कौन सा हल करते हैं, छोटा कोष्टक या छोटा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, ये वाला मझला होता है और ये वाला बड़ा ब्रैकेट होता है। बोलो क्लियर है ये बात। तो देखो छोटा ब्रैकेट कहाँ लगा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा। पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले जो भी ऑपरेशंस करेंगे बोर्ड मास के, जो भी ऑपरेशंस करेंगे पहले कहाँ हल करेंगे, वहाँ पर। बोलो भैया क्लियर है होगा। तो देखो यहाँ ओ फॉर ऑफ है, इसमें नहीं है, बोलोगे भैया नहीं है। ठीक है, डी फॉर डिवाइडेशन, हाँ बिल्कुल डिवाइडेशन है। तो यहाँ डिवाइडेशन कर लेते हैं, क्या लिखेंगे 1 भाग 1 भाग बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस 1। अब देखो इससे पहले देखो यहाँ भी भाग है, यहाँ ये पूरा पहले सॉल्व होगा तभी ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं छोटे ब्रैकेट को। देखो भैया क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बोलो भैया 1 प्लस भाग का मतलब हमने तुम्हें बताया है क्या आ जाएगा 1/2। भाग का मतलब क्या होता है, बटे में लिख देना। क्या होता है बेटा, बटे में लिख देना। ठीक है, अब इसकी 2 की इससे क्या होगी गुणा, क्या होगी गुणा। यहाँ जोड़ का चिन्ह लगाए जुड़ जाएगा, अगर घटाने का चिन्ह होता तो घट जाता। यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, और घटाने का चिन्ह है तो घट जाएंगे। क्लियर है, बोलो। तो 2 एकन 2 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 3। कितना हो जाएगा 3। तो आ जाएगा बेटा 1 प्लस 1 भाग बड़ा ब्रैकेट मझला और 1 प्लस 1 भाग कितना आ जाएगा 2 एकन 2 और 1 3। कितना आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा 3/2 और छोटा ब्रैकेट हट जाएगा। अब किसको हल करेंगे, छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब किसकी बारी आ गई, मझले ब्रैकेट के। तो मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो बेटा मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो मझला ब्रैकेट कहाँ से यहाँ तक तो लगा हुआ है, बोलो यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है। तो इसी में ऑपरेशंस करेंगे। क्या ऑपरेशन करेंगे, ओ फॉर ओ है नहीं है, डी फॉर डिवाइडेशन है, बिल्कुल है, यहाँ पर डिवाइडेशन है। देखो क्या आ जाएगा 1 भाग 1 प्लस 1 प्लस 1 भाग 1 प्लस 1 भाग। अब देखो यहाँ देखो इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं।
कितने तरीके से, 2 तरीकों से हल कर सकते हैं। या तो 1 के बटे में ये 3/2 लिख दें, या इस भाग की जगह पर भाग का चिन्ह हटा दें और हम किसका चिन्ह लगा दें, गुणा का, और जो पीछे फ्रैक्शन लिखिए उसको क्या कर दें, उल्टा, क्या कर दें, उल्टा, या रेसिप्रोकल या प्रतिलोम जिसको तुम लोग बोलते हैं, उल्टा कर दें। तो 3/2 हो, क्या कर दें, 2/3, क्या कर दें बेटा, 2/3 ब्रैकेट क्लोज। बोलो ये बात समझ में आई। या तो हम इसको क्या कर ले, 1 के बटे में लिख दें 3/2, क्या लिख दें, 3/2। अब देखो ये कंप्लीट फ्रैक्शन है, क्या है, कंप्लीट फ्रैक्शन। ये क्या है, इनकम्प्लीट, तो इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1। अब देखो भाई, पहले चौथे गुणा और दूसरे तीसरे गुणा, बोलो पहले चौथे की गुणा और दूसरे तीसरे गुणा कर लेंगे बेटा, 2 एकन 2 और 3 एकन 3, ये आंसर आ गया। बोलो अब यहीं से देखो वही आएगा, 2 एकन 2 और ये 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। देखो 2 एकन 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 + 2/3। अब देखो बेटा, अगर कोई पूछ दे, जबरदस्ती पूछे कि भैया ये 2 क्या है, अंश है या हर है, तो क्या बताओगे, अंश। क्या है, अंश, क्योंकि हर में इसके क्या लिखा हुआ है, 1, क्या लिखा हुआ है, 1। किसी भी संख्या में 1 से भाग कर दो, चाहे गुणा कर दें, संख्या का मान वही रहता है, संख्या का मान वही रहता है, इसीलिए 2/1 भी क्या रहेगा, वही रहेगा। बोलो क्लियर है, इसीलिए बोलो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। बोलो चलते हैं आगे, देखो भैया क्या आ गया, 1 भाग क्या आ गया, 1 + 1 भाग। अब इसकी इससे गुणा कर लेंगे, 3 एकन 3 और 2 5, 5/3 आ जाएगा। अब बचेगा बड़ा ब्रैकेट, क्या बचेगा, बड़ा ब्रैकेट। बोलो 3 एकन 3 और 2 5, 5 आ गया, ये वाला भाग का चिन्ह, ये वाला भाग का चिन्ह आ गया। अब देखो कौन सी ब्रैकेट, ये भी सॉल्व हो गई है। अब किसकी बारी आ गई, बड़े ब्रैकेट की, किसकी बारी आ गई, बड़े ब्रैकेट। बड़े ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 1 भाग, क्या आ जाएगा, 1 भाग। अब देखो इसमें भी ऑड मास लगाएंगे, तो ओ फॉर ऑफ है, नहीं है, डी फॉर डिवाइडेशन है, हमने बताया डिवाइडेशन का साइन हटाएंगे, किसका चिन्ह लगा देंगे, गुणे का, किसका लगा देंगे, गुणे का, और इसको क्या कर देंगे, उल्टा, क्या कर देंगे, उल्टा, 3/5, क्या कर देंगे बेटा, 3/5, और इसकी 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, वही रहेगा। हमने क्या बताया, 1 से चाहे मल्टीप्लाई कर दें चाहे डिवाइड कर दें, संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बोलो बेटा क्लियर है, बोलो ये बात क्लियर है, तो कर दे, 3 एकन 3 और 5 एकन 5 और 5 और 3 8, कितना आ जाएगा, 1 भाग, कितना आ जाएगा, 5 एकन 5 और 3 8, 8/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8/5। ठीक है बच्चों, तो रिपीट कर लेते हैं। देखो 1 भाग बड़ा ब्रैकेट + 1। अब देखो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, छोटे ब्रैकेट को, किसको सॉल्व करेंगे, छोटा ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक था, इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, 1 में भाग करना है 2 से, तो 1 में भाग कर दिया हमने 2 से, फिर इसकी इससे गुणा कर दिया, ये वाला जोड़ दिया, इसकी इससे गुणा कर दिया, ये वाला जोड़ दिया। क्लियर है, बोलो तो फिर 2 एकन 2 और 1 3, 3/2, इसे भाग का चिन्ह हटा दिया, गुणे का लगा दिया, 2 एकन 2 और 1 3, 3 की 1 में गुणा कर दी, 3 एकन 3 और 2 5, 3 एकन 3 और 2 5, 5/2 आ गया। बोलो क्लियर है, 5 के 1 के बटे में कितना आ जाएगा, 5/3/5, क्योंकि भाग का चिन्ह है, किसका लगा देंगे, गुणा का, और इसको क्या कर देंगे, उल्टा, क्या कर देंगे, उल्टा। ठीक है, तो 3/5 आ गया। अब ठीक है, 5 एकन 5 और 3 8, और भाग की जगह पर किसका चिन्ह लगा देंगे, यहाँ भी गुणे का गुणा लगा दिया, तो कितना आ गया भैया, बोलो कितना आ गया, 5/8, यही आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो भैया, एक क्वेश्चन आपके लिए SW में है। कल इस क्वेश्चन का अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, ये क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल होलीपैथ ई-लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग, और बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे कि हम जो भी नए वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।